अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। हमेशा जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के हम मसाइल के ऊपर, और आज भी हम अहम चीज़ है जिसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान की कामयाबी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, और ये आज अगर ये चीज़ ना होती तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो चुका होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरी बाकी वीडियोस आपको मिलती रहें। इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी, जहां पर उनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई उनकी हुकूमत से जो कि नहीं थी, जिस तरह की मिस मैनेजमेंट थी और बहुत सारी चीज़ें, और तो वहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, और ये हर हुकूमत के अंदर होता है। और वो जो अच्छी चीज़ है वो क्या थी कि पाकिस्तान के जो बाहर से रेमिटेंस तरसीलात आती हैं, अब ये तरसीलात क्या होती हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं और वो पाकिस्तान में पैसा कमा कर बेचते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब ये इजाफा कोई ये नहीं हुआ कि 3.5 साल के अंदर जो इमरान खान साहब के थे वो पाकिस्तान में से कोई 50 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया और उन्होंने पैसा भेजना शुरू कर दिया, बल्कि लोग वही थे जो कि पहले थे इनके आने से पहले। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया और सिस्टम के अंदर चेंजेस लाई गई जिससे वो जो वैल्यू आती थी एक 16-17 बिलियन डॉलर, वो बढ़कर 29 बिलियन डॉलर्स को पहुंच गई। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में 17-18 के अंदर जो बाहर से पैसा आया जो पाकिस्तानियों ने भेजा, वो 16 बिलियन डॉलर्स आते थे। 2018 तक पाकिस्तान में जो बाहर से तरसीलात आती थी, रेमिटेंसीज, वो 16 बिलियन डॉलर्स की थी। फिर 18-19 के अंदर 1 बिलियन डॉलर का उनका इजाफा हुआ और वो 17 बिलियन डॉलर्स हो गई। जब खान साहब आए, इनके 19-20 के अंदर पहले साल ही वो इजाफा हुआ कि वो 17 से तकरीबन 21 से 23 बिलियन डॉलर्स के दरमियान वो वैल्यू चली गई, कि मतलब बहुत बड़ा इजाफा था जो 3-4 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। और फिर 2020-21 में जब खान साहब को निकाला गया तो उस वक्त 29 बिलियन डॉलर्स तक वो रेमिटेंसीज बढ़ चुकी थी। अब ये ऐसा कारनामा क्या इन्होंने कर दिया कि इसके अंदर एकदम से मतलब 16 से 29 कोई 13-14 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हो गया। और आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए ये 13 बिलियन डॉलर्स एक बहुत बड़ी वैल्यू है। हम 1 बिलियन डॉलर्स के लिए चाइना और IMF और वर्ल्ड बैंक के दरवाज़ों पे खड़े हो जाते हैं और वो 1 बिलियन डॉलर्स देते हैं, वो भी किस्तों के अंदर, और हमारी हर चीज़ जो है वो गिरवी रख लेते हैं। तो 13 बिलियन डॉलर्स बगैर किसी के दरवाजे पर जाए हुए इजाफा होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और ये इसका क्रेडिट आई थिंक खान साहब को ज़रूर देना चाहिए। अब ये पहले क्यों नहीं होता था और अब कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि पहले जो हमारे बैंक्स थे और मनी एक्सचेंजर्स थे, वो उस तरीके से बाहर जो पाकिस्तानी बैठे उनको फैसिलिटेट नहीं करते थे। मतलब कैसे कि उनके ऊपर टैक्स लगता था वो बहुत ज़्यादा था, फिर इजी वे नहीं था, फिर लेट पैसे पहुंचते थे। अगर किसी ने एक पैसे दिए तो वो शायद हफ्ते बाद किसी को आगे घर वाले को मिले, तो वो लोग इस वजह से भी नहीं भेजते थे। फिर रेट्स बहुत हाई थे जिसका मैंने बताया कि टैक्स था उनके ऊपर। तो होता क्या था, लोग हुंडी वाला के जरिए पैसे भेजते थे। अब पैसा इधर आ भी जाता था और फिजिकली आता भी नहीं था, कि एक बंदा जिसने 50,000 रुपये पाकिस्तानी भेजने हैं तो वहीं पर किसी हुंडी वाले को पैसे देता, वो वहीं से यहाँ पर अपने बैठे हुए बंदे को कहता कि इसके फलां बंदे को 50,000 रुपये पाकिस्तानी दे दो। अब क्या होता, वो पैसा जो दुबई में बैठे हुए पाकिस्तानी ने कमाया, वो डॉलर्स की फॉर्म में पाकिस्तान आने की बजाय वो वहीं पर रह गया और यहाँ से रुपया जो है वो इधर उधर हो गया, उसके घर वालों को दे दिया। अब ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। खान साहब ने ये किया कि इनके 3.5 सालों के अंदर हुंडी वाला के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो क्रैक डाउन किया गया। कराची के अंदर, पिशावर में और बाकी मुल्क के अंदर, लाहौर में, जहाँ जहाँ पर ये हुंडी वाले बैठे हुए थे, इनके अगेंस्ट क्रैक डाउन किया, लोगों को गिरफ्तार किया, और FIA ने बहुत अलर्ट होकर ये सारा ऑपरेशन किया। इसका रिजल्ट, और उसके साथ साथ क्या किया, एक तो हुंडी वाले का खात्मा किया, दूसरा अब जब हुंडी वाला ख़त्म हो गया तो लोगों को फिर उन्होंने एक इसके अल्टरनेटिव भी तो देना था ना, कि जहाँ से लोग पैसा भेजें। तो रोशन डिजिटल अकाउंट एक ओपन कराया, और उससे क्या हुआ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वो पैसा उस रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करा के वहाँ से पैसा पाकिस्तान में भेज सकते थे अपने घर वालों की तरफ। और अब वो किसी भी बैंक में वहाँ पर जाएं, वहाँ पर पैसे देंगे। एक तो रेट्स भी अब उनको अच्छे देना शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने, और ऊपर से जो है वो फौरी डिलीवरी की सहूलत थी वो भी मिली। अब एक दिन में पाकिस्तानी वहाँ से पैसे देता है और उसी दिन यहाँ पर उसके घर वाले जो हैं उनको मिल जाते हैं पैसे। तो अब वो जितना पैसा इलीगल तरीके से आता था वो सारा का सारा लीगल तरीके से आना शुरू हो गया, और वो 12-13
बिलियन डॉलर्स का इजाफा हो गया और ये 12-13 बिलियन डॉलर हर साल। अब आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ कि ये कब से 12-13 बिलियन डॉलर जो है वो इलीगल तरीके से आ रहे थे, और अगर ये आते जाते पहले से ये हुकूमतें इसके ऊपर काम कर लेती तो वो क्या होता कि ये जो हम हर साल पैसे लेते थे, आज से 10 साल पहले हम ले रहे थे, तो ये ना लेते और आज हमारे ऊपर इतना कर्जा ना चढ़ा हुआ होता। और ये इन लोगों ने क्यों नहीं किया, उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे लॉज पास किए थे, यहाँ से ये भी इलीगल पैसा भेजते थे बाहर। अगर लॉज मौजूद होते तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी पे टाइट हो जाती और इनका पैसा यहाँ से बाहर भी ना जा पाता। इस तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं इन लोगों के, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, और ये लोग मुल्क के लिए अपनी करप्शन बचाने और गलत कामों के लिए मुल्क का नुकसान करते हैं और मुल्क को बहुत देर पा इसका नुकसान होता रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉरेन रेमिटेंसीज हैं उसके अंदर 12-13 बिलियन डॉलर्स का इजाफा किया खान साहब की इस कोशिश ने, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक आपको ये, आपके लिए ये चीज़ जो है बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी आपको इसी तरीके से आपकी नॉलेज में इजाफा करता जाऊँ। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल है इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों पाकिस्तान जो है वो दुनिया जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है और हम आज तक बिजली जो है उसी का ही मसला हल नहीं कर पा रहे। हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ साथ अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे फीडबैक बताएं, कमेंट्स सेक्शन में बता दें, ताकि मैं उस चीज़ को भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।